हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरा नमस्कार। फ्रेंड्स, आज हम लोग सेट नंबर 5 का डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आप किसी प्रकार की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह सेट आप सभी को लगाना चाहिए। इसमें यह सेट एनसीईआरटी बेस्ड है। इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न को समाहित किया है। इस सेट का फॉर्मेट है, फॉर्मेट देखिए, एनसीईआरटी ज्योग्राफी 80 क्वेश्चन है इसमें, जो 6, 7 और 8 चैप्टर का है, 1, 2 चैप्टर का है। और इसमें करेंट 20 गो है। आइए हम लोग सेट को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कथन पर विचार करें और सही कथन को चुनें। पहला कथन है, पूर्ण चंद्र को लगभग हर एक 15 दिन में एक बार देखा जा सकता है। यह गलत है। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी अन्य वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है उसे खगोलीय पिंड कहते हैं। यह सही है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट है, सही कथन चुनें। और पहला कथन है, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। ये क्या है? सही है। पृथ्वी छठा सबसे बड़ा ग्रह है। यह गलत है। पृथ्वी का आकार गेंद के समान है। यह भी गलत है। यानी ऑप्शन नंबर बी केवल एक सही है। देखिए, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यहाँ पर छठा दिया गया है जो गलत है। यह पांचवा होगा। फिर है, यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भू अभाग कहा जाता है। भू अभाग का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन पर विचार करें और सही कथन को बताना है। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। यह गलत है। सूर्य से दूरी के सही क्रम में बृहस्पति, शनि, नेपच्यून और यूरेनस है। यह गलत है। आंसर हो जाएगा डी, ना तो एक और ना ही दो। देखिए, हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह है। ये सब हम लोग जानते हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार है, वे है बुध है सबसे पहले, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी आता है, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून आता है। सूर्य से उनके दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद रखने का आसान तरीका है ये सब। ये इसका ट्रिक दिया है, माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्वेड अस नट्स। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये रास्ते कैसा है? दीर्घ वृत्ताकार। यहाँ पर सिर्फ वृत्ताकार पथ दिया है जो गलत है। फिर है, एक दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं। एक कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नजदीक है और अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में यह केवल 88 दिन लगाते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। इसलिए आंसर इसमें डी हो जाएगा, ना तो एक और ना ही दो सही है। नेक्स्ट है, मिलान करना है इसमें। चंद्रमा की संख्या है और ग्रह है, तो नेपच्यून का कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा 13, यूरेनस का 27 और बृहस्पति का 53, मंगल का 2। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण दिया गया है, इसमें सही कथन को बताना है। पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। क्या है ये? सही है। कथन एवं कारण सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। देखिए, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में वो अपने अक्ष पर भी एक चक्कर पूरा कर लेता है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट है 6 नंबर का, कथन पर विचार करना है और असत्य कथन को बताना है। पहला कथन है, केवल गंगा नदी के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा बनती है। यह गलत है। उत्तर अमेरिका विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है एवं यह दक्षिण अमेरिका से एक संक्रिय स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा स्थल संधि कहते हैं। यह गलत है। आंसर हो जाएगा सी। 1 और 2 दोनों गलत है। इसमें क्या है कि महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नदियां अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती है। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि गंगा नदी के मुहाने पर सुंदरबन का डेल्टा बनती है। केवल गंगा नहीं होगा, यहाँ पर और भी नदियां हैं। उसके बाद होगा कि बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर भी सुंदरबन डेल्टा बनता है। और उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। दूसरा कथन में है, यह चौथा दिया गया जो गलत है। उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और यह दक्षिण अमेरिका से एक संक्रिय स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा स्थल संधि कहा जाता है। नेक्स्ट है कथन पर ध्यान दे और असत्य को बताना है। देखिए, एशिया से केवल कर्क रेखा गुजरती है। यह गलत है। अफ्रीका से केवल कर्क रेखा एवं विषुवत रेखा गुजरती है। नहीं, ये तीनों गुजरता है इसमें। मकर रेखा केवल अफ्रीका एवं दक्षिण अमेरिका से होकर गुजरती है। ये भी गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तीनों असत्य है। इसमें देखिए, कर्क रेखा और भूमध्य रेखा दोनों एशिया से होकर गुजरती है। एशिया से कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती है। कर्क रेखा भूमध्य रेखा से लगभग 23.5 डिग्री उत्तर में स्थित है। अफ्रीका एकमात्र महाद्वीप है जिसे तीनों अक्षांश भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती है। भूमध्य रेखा महाद्वीप के लगभग मध्य से होकर गुजरती है और इसे लगभग 2 हिस्सों में काट देती है। दक्षिण अमेरिका 12 डिग्री नॉर्थ से 55 डिग्री साउथ अक्षांश और 35 डिग्री वेस्ट से 81 डिग्री वेस्ट देशांतर तक फैला हुआ है। इस महाद्वीप से 2 प्रमुख अक्षांश गुजरते हैं, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। नेक्स्ट है सत्य कथन को बताना है। पहला कथन है, ग्रीक भाषा में बायोस का अर्थ जीवन होता है। यह सही है, केवल ये सही है। नेक्स्ट है, कथन पर विचार करें और असत्य कथन को बताना है। आंसर हो जाएगा बी, केवल 2 असत्य है। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/3 है। यह गलत है। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए यह प्रतीत होता है क्योंकि यह पृथ्वी के बहुत नजदीक है। इसका हो जाएगा 2। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/3 है। इसमें क्या है, ये असत्य है। उपग्रह अपने ग्रहों के साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। यह सही है। व्याख्या में है कि हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। इसका व्यास के बराबर, इसका व्यास पृथ्वी के व्यास के केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह पृथ्वी के बहुत नजदीक है
उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट है 10 नंबर का प्रश्न, किन ग्रहों के कोई भी उपग्रह मौजूद नहीं है? आंसर हो जाएगा बुध और शुक्र के पास। आंसर है सी 1 और 4। कथन पर विचार करना है। कथन और कारण नीचे दिया गया है। जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांश रेखाओं का आकार बढ़ता जाता है। क्या है ये? गलत है। पृथ्वी की आकृति ध्रुवों पर थोड़ी चपटी होती है, यह सही है। यानी केवल कारण सही है, कथन गलत है। कथन पर विचार करना है, सही कथन को बताना है। ग्रीनविच से पूर्व के स्थानों का समय ग्रीनविच समय से पीछे होता है तथा पश्चिम के स्थानों पर समय आगे होता है, यह गलत है। फिर है पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, यह सही है। ऑप्शन नंबर बी केवल 2 सही है। कथन पर विचार करें और सत्य कथन को बताएं। भारत में 82.5 डिग्री पश्चिम को मानक यामोत्तर माना गया है, यह गलत है। फिर प्रत्येक समय क्षेत्र 15 अक्षांश तक के क्षेत्र को घेरता है, यह भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी ना तो 1 और ना ही 2 होगा। सही कथन को चुने। देखिए सही कथन को देखते हैं, इसका 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी पृथ्वी पर 1 डिग्री के अंतराल पर देशांतर रेखा की संख्या 360 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही कथन चुने। ग्लोब का वह वृत्त जो तापमान को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं, गलत है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को घूर्णन कहते हैं, यह भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी ना तो 1 और ना ही 2 सही होगा। पृथ्वी पर व्याख्या में देखिए, पृथ्वी पर 1 डिग्री के अंतराल पर अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 होती है और पृथ्वी पर 1 डिग्री के अंतराल पर देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होती है। पृथ्वी पर 1 डिग्री के अंतराल पर अक्षांश की संख्या 181 होती है। नोट में है जहां अक्षांश एक बिंदु को दर्शाता है वहीं अक्षांश रेखा बिंदुओं से मिलाने वाली रेखा को दर्शाता है। अक्षांश समांतर रेखाओं के भिन्न सभी देशांतर यामोत्तर की लंबाई समान होती है। पृथ्वी की गति 2 प्रकार की है, घूर्णन एवं परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा जो इसके कक्षीय सतह से 66 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी पड़ती है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहां रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। नेक्स्ट है 16 नंबर का प्रश्न, असत्य कथन को बताना है। इनमें दक्षिण अयनांत की स्थिति 23 सितंबर को होती है, यह असत्य है। फिर विषुवत की स्थिति 21 मार्च एवं 22 सितंबर को होती है, सही है। उत्तर अयनांत की स्थिति 21 जून को होती है, यह भी सही है।
यानी गलत कौन है? तो सॉरी, गलत सिर्फ ये भी सही है। दक्षिण अयानांत की स्थिति 23 सितंबर को होती है और विषुवत की स्थिति 21 मार्च और 22 सितंबर को होती है, ये भी सही है। गलत हो जाएगा 3। उत्तर अयानांत की स्थिति 21 जून को होती है, आंसर हो जाएगा ए, केवल 3। सॉरी फ्रेंड्स, 16 नंबर का प्रश्न गलत पढ़ा गया था हमसे। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 असत्य है। देखिए, दक्षिण अयानांत की स्थिति 23 सितंबर को होती है, यह गलत है। दक्षिण अयानांत की स्थिति 22 दिसंबर को होता है और विषुवत की स्थिति 21 मार्च और 22 सितंबर को होती है। ये गलत है क्योंकि विषुवत की स्थिति 21 मार्च और 23 सितंबर को होती है, इसलिए कथन 1 और कथन 2 जो दोनों है गलत, सिर्फ 3 नंबर सही है। यहाँ पर असत्य को बताना है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। उत्तर अयानांत की स्थिति पर विचार करें। इसमें हो जाएगा सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत सीधी पड़ती है, क्या है ये? सही कथन को बताना है, तो ये गलत है। उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ है, ये सही है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे छोटा दिन होता है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर बी। उत्तर अयानांत की स्थिति पर विचार करें। इसमें सही कथन को बताना है, आंसर हो जाएगा सी, केवल 2। उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है। कथन पर विचार करें, सही कथन को बताना है। सड़क, वर्षा, वन तथा उद्योग आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र को थीमैटिक मानचित्र कहा जाता है, यह सही है। ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 सही है। महाद्वीपों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और सत्य को बताना है। तो अफ्रीका महाद्वीप चारों तरफ से समुद्र एवं महासागरों से घिरा है, यह सही है, केवल 1 सही है। कथन पर विचार करें। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग दक्षिण गोलार्ध में स्थित है, क्या है? यह गलत है। फिर है बछेंद्री पाल विश्व की पहली महिला थी जिसने एवरेस्ट पर कदम रखा था, ये भी गलत है। सहारा रेगिस्तान मरुस्थल से विषुवत रेखा गुजरती है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी, सभी गलत है। व्याख्या में देखते हैं। जापान की जुंको तेवई विश्व की पहली महिला थी जो एवरेस्ट पर 16 मई 1975 को कदम रखी थी। फिर बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला जिसने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर अपना कदम रखी थी। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। फिर विषुवत वृत्त 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट है 21 नंबर का प्रश्न। कह रहा है कि कथन पर विचार करें और सही कथन को चुने। तो सही कथन को बताना है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केवल 2, यानी प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है, यह सही है। भारत की स्थिति के संदर्भ में सही है, तो सही को बताना है, आंसर हो जाएगा डी। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी तथा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। कथन पर विचार करें, सही कथन को बताना है। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 एवं कनाडा में 6 मानक समय है, सही है।
नेक्स्ट है 24 नंबर का प्रश्न, नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम को बताना है। आंसर हो जाएगा सी, चेनाब, रावी, नर्मदा, तापी और कावेरी। कथन पर विचार करें और सही कथन को बताएं। देखिए, केवल बांग्लादेश, चीन एवं पाकिस्तान से भारत के पास 5 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश की सीमा लगती है, यह गलत है। त्रिपुरा चारों तरफ से बांग्लादेश से घिरा है, यह भी गलत है। आंसर हो जाएगा डी, ना तो 1 और नहीं 2 सही है। कथन पर विचार करें और सही कथन चुने। महासागरीय संहति में परपट्टी की मोटाई महाद्वीपीय संहति की मोटाई से अधिक होती है, क्या हो जाएगा, यह गलत हो जाएगा। महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका एवं मैग्नीशियम जैसे खनिजों से बनी होती है, यह भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी। व्याख्या को देखते हैं। एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक संकेंद्री परतों से बना है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपट्टी कहते हैं, यह सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीपीय संहति में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी है, इसलिए इसे Cl यानी सिलिका तथा Al एल्यूमिना कहा जाता है। महासागर की परपट्टी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी है, इसलिए इसे सीमय कहा जाता है, यानी सिलिका और मैग्नीशियम कहा जाता है। नेक्स्ट है 27 नंबर का, असत्य को बताना है। आंसर हो जाएगा सी, 1 और 3 असत्य है। अमावस्या के दिन चंद्रमा की सतह पर मौजूद पर्वत, मैदान एवं गड्ढे की छाया को देखा जा सकता है, यह गलत है। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1869 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था, यह भी गलत है। फिर है ज्योमेट्रिक अर्थ पृथ्वी का मापन होता है, यह सही है। व्याख्या को देखते हैं। चंद्रमा की परिस्थिति जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। क्या है, पूर्णिमा के दिन इसकी छाया को देखा जा सकता है। यहाँ पर अमावस्या दिया है, इसलिए यह गलत हो गया है। फिर है कि ज्योग्राफिक एक अंग्रेजी शब्द है, एक ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। यह 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें जी शब्द का अर्थ है पृथ्वी एवं ग्राफिया का अर्थ है लिखना। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। ये 1869 दिया है, यह गलत है, 1969 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन पर विचार करना है और सही कूट को चुनना है। तो आंसर हो जाएगा इसका डी, आर सत्य है और ए असत्य है। देखते हैं। अंतर्भेदी अग्नि शैलों का आकार ठंडा होने के पश्चात महीन दानों की तरह हो जाता है, यह गलत है। सही है, कारण अंतर्भेदी अग्नि शैल धीरे धीरे ठंडा होता है, यह सही है। नेक्स्ट है 29 नंबर का, असत्य को बताना है। इसका आंसर हो जाएगा सी, 2 और 4 होगा। 2 और 4 को देखते हैं, असत्य है। आग्नेय शैल को द्वितीयक शैल भी कहते हैं, यह गलत है। बेसाल्ट अंतर्भेदी आग्नेय शैल जबकि ग्रेनाइट बहिर्भेदी आग्नेय शैल का उदाहरण है, यह भी गलत है। सही है कौन कौन, तो 1 और 3। देखिए, दक्कन पठार बेसाल्ट शैलों से बना है, सही है। फिर है ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट प्राथमिक शैल के उदाहरण होते हैं, सही है।
कथन पर विचार करें, सही कथन को बताना है। फ्रेंच शब्द एनवायरोनियर का अर्थ पर्यावरण होता है, यह गलत है। उच्च ताप एवं दाब के कारण चिकनी मिट्टी संगमरमर एवं चूना पत्थर स्लेट में परिवर्तित हो जाती है, भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी ना तो 1 और नहीं 2 होगा। देखिए, पर्यावरण यानी एनवायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द एनवायरोनियर या एनवायरोनेटर से हुई है, जिसका अर्थ है पड़ोस। अंग्रेजी एवं आग्नेय एवं अवसादी शैल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो सकती है। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाते हैं। कथन है, कथन पर विचार करना है और असत्य को बताना है। तो असत्य में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2 और 3, यानी महानदी कावेरी तापी एवं कृष्णा नदी का मुहाना बंगाल की खाड़ी में गिरती है, गलत है। पश्चिम तटीय मैदान पूर्वी तटीय मैदान की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक चौड़े हैं, ये भी गलत है। सही है कौन? तो मात्र 1 है। हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। कथन पर विचार करें, इसमें बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। देखिए, आंसर हो जाएगा बी 2 और 3 असत्य है। भूटान की सीमा केवल पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में से लगती है। बांग्लादेश की सीमा केवल पश्चिम बंगाल, मेघालय एवं त्रिपुरा एवं असम से लगती है, गलत है। असत्य को ही बताना था, ऑप्शन नंबर बी। पारितंत्र की परिभाषा किया जा सकता है, आंसर हो जाएगा बी। जीवधारियों का आपसी संबंध एवं पर्यावरण के बीच का संबंध जिसमें वे रहते हैं। कथन पर ध्यान दें और सत्य कथन को बताना है। पृथ्वी के आयतन का केवल 15% हिस्सा ही क्रोड है। परपट्टी के ठीक नीचे मेटल होता है जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। लैटिन शब्द सेडिमेंट का अर्थ है रूप परिवर्तन होता है। तो आंसर हो जाएगा बी, केवल 1 और 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन पर विचार करें और सत्य को बताना है। असत्य हो जाएगा 1 और 3, ऑप्शन नंबर सी। आंतरिक ग्रह जो सूर्य के बहुत नजदीक है गैस और तरल पदार्थों से बने हैं, गलत है। फिर है बाह्य ग्रह जो सूर्य से बहुत दूर है वे चट्टानों से बने हैं, भी गलत है। सही वाला पढ़ते हैं। आंतरिक ग्रह में केवल बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आते हैं और बाह्य ग्रह में बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून आते हैं। कथन पर विचार करना है, सही कथन को चुने। आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। पृथ्वी को 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है, सही है। मृदा परिच्छेदिका में ऊपर से नीचे का सही क्रम क्या है? आंसर हो जाएगा ह्यूमरस वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा, 1 नंबर सही है। फिर बालू गाद क्ले के साथ उप मृदा, सही है। अपक्षयित चट्टानी पदार्थ, ये भी सही है। जनक चट्टाने भी सही है, यानी 1 2 3 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कथन पर विचार करें और कथन सही है उसके बारे में बताना है। ऑप्शन हो जाएगा डी, ना तो 1 और नहीं 2 सही है। पृथ्वी, शुक्र, बृहस्पति और मंगल की पार्थिव ग्रह आंतरिक ग्रह कहलाता है, गलत है। सबसे ज्यादा चंद्रमा की संख्या शनि एवं यूरेनस के पास है, ये भी गलत है। कथन पर विचार करें, क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के मध्य
पाया जाता है? पहला कथन है, इसमें असत्य को बताना है, तो आंसर हो जाएगा बी, 2 और 3 असत्य है। 1 नंबर सही है। जीव मंडल के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। आंसर हो जाएगा सत्य में ऑप्शन नंबर ए, केवल एक, यानी जीव मंडल में स्थल मंडल के अलावा जल तथा वायु का सीमित भाग सम्मिलित है। सही है। स्थल मंडल के संबंध में निम्न कथन पर विचार करें और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है उसके बारे में बताना है। आंसर हो जाएगा ए, 1 और 3। देखते हैं 1 और 3 में क्या दिया गया है। स्थल मंडल अनेक प्लेटों से विभाजित होता है जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। सही है। तीसरा में स्थल मंडलीय प्लेट की गति के कारण पृथ्वी सतह पर परिवर्तन होता है, ये भी सही है। निम्न कथन पर विचार करें और कौन सा कथन सत्य है इसके बारे में बताना है। आंसर हो जाएगा डी, ना तो 1 और ना ही 2। अंतर्जनित बल कभी कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं। निम्न में से कौन सी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। आंसर हो जाएगा बी, केवल 1 और 2, यानी भूकंप और ज्वालामुखी। भूकंप के संबंध में निम्न कथन पर विचार करना है और कथन सत्य है उसके बारे में बताना है। आंसर हो जाएगा सी, 1, 2 और 3। एक में क्या, भूपटपट्टी के नीचे वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। सही है। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिक केंद्र कहते हैं, ये भी सही है। अधिक केंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3। फिर भूकंपीय तरंग के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और कूट का प्रयोग कर असत्य कथन को चुनना है। तो असत्य में हो जाएगा ए, केवल 1 और 2 असत्य है। जैसे पी तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है, एस तरंग अनुदैर्घ्य तरंग होती है, गलत है। सही है कौन, तो एल तरंगों की पृष्ठीय तरंग कहा जाता है, ये सही है। व्याख्या को देखते हैं। भूकंपीय तरंगें 3 प्रकार की होती है। पी तरंगे अथवा अनुदैर्घ्य होते हैं, एस तरंगे अथवा अनुप्रस्थ तरंगे हैं, एल तरंगे अथवा पृष्ठीय तरंगे हैं। भूकंप की तीव्रता को किस स्केल से मापा जाता है। आंसर हो जाएगा बी, रिएक्टर स्केल पर। सत्य कथन को बताना है। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने की क्रिया को अपरदन कहते हैं, यह गलत है। भू दृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपक्षय कहते हैं, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी, न तो 1 और नहीं 2 होगा। नदी के कार्य के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और सत्य कथन को बताना है। आंसर हो जाएगा ए, केवल 3। नदी मैदानी भागों में विसर्ग का निर्माण करती है, सही है। विसर्पों के किनारों पर लगातार अपरदन एवं निक्षेपण शुरू हो जाने से विसर्प लूप के सिरे निकट आ जाते हैं और एक अलग संरचना का निर्माण करते हैं,
वह संरचना है। आंसर हो जाएगा बी, चाप झील। नेक्स्ट है 50 नंबर का मिलान करना है। इसमें हो जाएगा एंजेला जलप्रपात कहाँ है, तो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बॉर्डर पर है। फिर है नियाग्रा, नियाग्रा कहाँ है, तो ये हो जाएगा एक मिनट दोस्त, 50 नंबर प्रश्न को फिर से देखते हैं। इसमें क्या है, जलप्रपात का नाम है और स्थिति दिया गया है और मिलान करना है। तो ए में है एंजल जलप्रपात, ये कहाँ पर है, तो दक्षिण अमेरिका और वेनेजुएला में है। फिर है नियाग्रा जलप्रपात, तो ये हो जाएगा कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर। विक्टोरिया, विक्टोरिया हो जाएगा जम्बेजी एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए का 2, बी का 3, सी का 1। नदी के उत्तरस्थित तटों को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा तटबंध, ए। नदी मार्ग के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और सत्य कथन को बताना है। आंसर हो जाएगा बी, केवल 2, यानी केवल उन्हीं मुहानों पर डेल्टा का निर्माण होता है जहां पर अवसादों का संग्रहण होता है। सही है। समुद्री तरंगों के कार्य के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और पीक में से कितने कथन सत्य है उसको बताना है। आंसर हो जाएगा 53 का डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर किसका निर्माण करती है, आंसर हो जाएगा ए, समुद्री पुलिन का। नेक्स्ट है हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे छोटे सैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेप होने से किस प्रकार के स्थलाकृति का निर्माण करती है, आंसर हो जाएगा डी, हिमनद, हिमोड का। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो छत्रक सेल, छत्रक सेल क्या होता है, इसका हो जाएगा ऐसी ऐसी संरचना जिसका आधार संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होते हैं। ये हो जाएगा ए का 3। फिर है बालू टिब्बा, रेगिस्तान में पवन के बहाव के रुकने से रेत द्वारा निर्मित स्थलाकृति होता है, बालू टिब्बा। फिर है लोएस, लोएस होता है महीन एवं हल्के बालू के कण जिसे पवन द्वारा अत्यधिक दूर ले जाकर विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित कर स्थलाकृति का निर्माण करते हैं। आंसर हो जाएगा इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है पृथ्वी के वायुमंडल के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। इसमें सत्य कथन को बताना है। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर है। सही है। यह सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव को हमारी रक्षा करती है। सही है। फिर है यह वह वायु राशि है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। ये भी सही है। इसमें हो जाएगा सी, सभी सही है। वायु में प्रचुरता से मिलने वाली तीसरी गैस कौन सी है, आंसर हो जाएगा डी, आर्गन। फिफ्टी 59 नंबर है वायु चक्र के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। इसमें बताना है कि कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों सही है। वायु गर्म होती है तो फैलती है एवं हल्की होकर ऊपर उठती है। फिर जब वायु ठंडी होती है तो सघन और भारी होकर नीचे चली जाती है। भी सही है। नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से निम्न में से सर्वप्रथम का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। वायुमंडलीय परत है और विशेषताएं हैं। क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल क्या है? इसमें मौसमी घटना का रंगमंच है, यानी ए का 4 हो जाएगा। फिर है समताप मंडल, समताप मंडल में क्या है? ओजोन परत की स्थिति है, उपस्थिति है, तो 5 हो जाएगा। और मध्य मंडल, मध्य मंडल में क्या है? उल्का पिंडों का विनाश होता है। फिर है आयन मंडल, आयन मंडल में क्या होता है? रेडियो संचार के लिए आवश्यक है आयन मंडल। फिर है बहिर्मंडल में हीलियम एवं हाइड्रोजन की उपस्थिति होता है। आंसर हो जाएगा सी। बात दिग्दर्शी का कार्य है। आंसर है सी, वायु की दिशा को दर्शाना। निम्न कथन पर विचार करना है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है इसके बारे में बताना है। आंसर हो जाएगा इसका डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए व्याख्या में देख लेते हैं, ये गलत है ये सब तीनों। तो व्याख्या में देखते हैं, मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। आर्द्र एवं गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है। अच्छा हवादार मौसम हमें आनंद देता है और हम घूमने की योजना भी बना सकते हैं। मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता है, किंतु दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बनाता है। तापमान के वितरण को आतपन यानी सूर्यताप प्रभावित करता है। आपतन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर घटता है, क्योंकि पृथ्वी के भू अभाग आकृति के कारण ध्रुवों की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। नेक्स्ट है 64 नंबर का, इसमें सत्य कथन को बताना है। आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। कम तापमान वाले क्षेत्र में आकाश बादल रहित होते हैं। नेक्स्ट है 65 नंबर का, पवनों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और सही को बताना है। आंसर हो जाएगा डी, न तो 1 नहीं 2। क्या है? व्याख्या में देखते हैं, पवन 3 प्रकार से विभाजित किया जाता है, अस्थायी पवन, मौसमी पवन और स्थानीय पवन। अस्थायी पवन में देखिए व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें स्थायी पवनें हैं। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती है। फिर है मौसमी पवनें, ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती है। उदाहरण के लिए भारत में मानसून पवनें हैं। और तीसरा है स्थानीय पवनें, ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती है। उदाहरण के लिए स्थल पर समुद्री समीर है। आर्द्रता के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और सही कथन को बताना है। आंसर हो जाएगा बी, ना तो 1 नहीं 2। किस वायुदाब पेटी को हॉर्स अक्षांश भी कहा जाता है? आंसर हो जाएगा बी, उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी। पृथ्वी पर जल के वितरण के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और सत्य कथन को बताना है। आंसर हो जाएगा डी, ना तो 1 और ना ही 2। निम्न में कौन सा कथन सत्य है? आंसर हो जाएगा सी, मृत सागर इजराइल एवं जॉर्डन की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट है 70 नंबर का,
निम्न कथन पर विचार करना है, सही को बताना है, सही उत्तर चुने। तो महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है, जिन्हें तरंग कहते हैं। यह सही है, केवल एक सही है इसमें। कथन पर विचार करें, असत कथन को बताना है। इसमें हो जाएगा सी, एक और दो दोनों असत है। सारा मरुस्थल माली, नाइजीरिया, सूडान जैसे 11 देशों में फैला है। सारा मरुस्थल का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का लगभग 5वां हिस्सा के बराबर है। ये गलत है। व्याख्या में देखिए, व्याख्या में है सहारा का रेगिस्तान यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यह लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। फिर भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। फिर सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है। ये देश अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मैरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया एवं पश्चिम सहारा। नेक्स्ट है शीत ध्रुवीय प्रदेश की टुंड्रा वनस्पति में मॉस और लाइकेन सम्मिलित है। इसमें असत्य को बताना है। तो आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। ब्रह्म कमल एक लैक्टस प्रदान करने वाली वनस्पति है, गलत है, ये सही है। नेक्स्ट है 73 नंबर का, कथन पर विचार कर और सत्य कथन को बताएं। इसमें हो जाएगा कारगिल सिंधु नदी के बाईं ओर जबकि लेह सिंधु नदी के दाईं ओर बहती है, गलत है। देहरा गोम पास सिक्किम में स्थित है, स्थित प्रसिद्ध बौद्ध मठ है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 नहीं 2। कथन पर विचार करें और सत्य कथन को बताएं। सिंधु नदी जम्मू कश्मीर से होकर गुजरती है, गलत है। सियोक नदी सिंधु नदी की बाईं तरफ से मिलने वाली सहायक नदी है, ये भी गलत है। आंसर हो जाएगा डी, ना तो 1 नहीं 2। कथन पर विचार करें और सत्य कथन को बताना है। आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकारों को 3 वर्गों में रखा जाता है, जो है वन, घास और स्थल एवं टुंड्रा। नेक्स्ट है 76 नंबर का, इसमें सही कथन को बताना है। इसमें हो जाएगा आंसर बी, केवल 2। दो में देखिए CITIS का मुख्य उद्देश्य वन, प्राणी एवं पौधे के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन की रक्षा करना है, यह सही है। वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक पारितंत्र की परिस्थिति एकता की रक्षा के लिए निर्धारित किए गए प्राकृतिक क्षेत्र को कहा जाता है। ए, राष्ट्रीय उद्यान। फिर है कथन पर विचार करना है, सही कथन को बताना है। आंसर हो जाएगा डी, ना तो 1 और नहीं 2। मृदा परिच्छेदिका में ऊपर से तीसरे क्रम में क्षतित चट्टाने पदार्थ का होता है, इसमें सही कथन को बताना है। आंसर हो जाएगा ए, केवल 1 सही है। अस्सी नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें और सही कथन को बताना है। आंसर हो जाएगा इसका डी, 2 और 3 सही है। केवल वनस्पति जात, प्राणी जात ह्यूमरस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। फिर है केवल उच्च वाच तुंगता ही मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं, सही है।
प्रयोगशाला में विकसित मछली के मांस के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? आंसर है सी, सेलुलर कृषि का। अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय की सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया है? आंसर है ए, रक्षा मंत्रालय में। हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया है? आंसर है सी, सूरत हवाई अड्डा। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसको द्वारा प्रकाशित किया गया है? आंसर हो जाएगा ए, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। फिर है ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2024 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा बी, जेनिक सिनर ने। चिनाब नदी के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और सही कथन को बताना है। आंसर हो जाएगा केवल दो सही है, बी, यानी थिरेटी इसकी सहायक नदियों में से एक है। एट्टी 87 नंबर का प्रश्न है, उत्सर्जन के संदर्भ में हाइब्रिड वाहनों और पारंपरिक वाहनों के बीच के अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा बी, हाइब्रिड वाहन समग्र कम उत्सर्जन करते हैं। भारत में हिम तेंदुओं जनसंख्या आकलन रिपोर्ट के बारे में सही कथन ज्ञात कीजिए। आंसर हो जाएगा ए, केवल एक। एसपीआई कार्यक्रम भारत में हिम तेंदुओं की आबादी का आकलन करने के उद्देश्य से पहला अभ्यास है। हाल ही में किस मंत्रालय ने द इंडियन इकोनॉमी रिव्यू शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? आंसर है सी, वित्त मंत्रालय। चित्री मोहना कहां पर स्थित है? आंसर है डी, केरल में। सी कारेस वेब पोर्टल जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया किस क्षेत्र से जुड़ा हो? आंसर है सी, कोयला क्षेत्र से। संपीड़ित विवाह संपीड़ विवाह के संदर्भ में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस एक को विनियमित करना है? आंसर हो जाएगा डी, रिश्ते की निश्चित डिग्री के भीतर विवाह। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और सही को बताना है। आंसर हो जाएगा डी, न तो एक न ही दो। हाल ही में किस भारतीय सेलिब्रिटी को संयुक्त अरब अमीरात का गोल्डन वीजा प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा ए, आनंद कुमार को। इसमें दिया गया है 21 में 15 से 19 साल की महिलाओं में एनीमिया की व्यापकता में 54.1% से 59.1% तक की वृद्धि हुई है। वो कथन था, कथन 1 और कथन 2 है। 2019 से 21 की अवधि में 15 से 19 साल की महिलाओं में आयरन से भरपूर फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों के सेवन में वृद्धि हुई है। तो 95 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। नाइन्टी 96 में है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और सही को बताना है। आंसर हो जाएगा डी, केवल 2, यानी 2 में देखिए, यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 में उल्लेखित उच्च शिक्षा सुधारों के लिए कार्यान्वयन निकाय है। सही है। आर्थिक सर्वेक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। आंसर हो जाएगा सी, 1 और 3, यानी 1 सही है और 3 सही है। इसे भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में तैयार किया जाता है। फिर है, यह भारत की जीडीपी वृद्धि, मुद्रास्फीति दर और प्रक्षेपण की मुद्रा भंडार और व्यापार घाटे पर एक
दृष्टिकोण देता है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी 1 और 3। मेकांग नदी निम्नलिखित में से किस देश से होकर बहती है? आंसर हो जाएगा ए चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम से। नेक्स्ट है 99 नंबर का, इसमें असत्य कथन को बताना है। आंसर हो जाएगा 1 2 3 यानी सभी असत्य है। और लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने संयुक्त रूप से कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन की स्थापना की है? आंसर हो जाएगा डी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी। तो फ्रेंड्स आज हम लोग का कुल 5वां सेट भी खत्म हो चुका है। इससे पहले का सेट अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। बहुत ही अच्छे प्रश्न है आपको देखने को मिलेगा उसमें। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।